आप हमारे साथ रहिए। चलिए, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको रूबरू करवाएंगे शब्बीर हुसैन शब्बीर, जो कि एक शायर है, लेखक है। वादी चिनाब पर भी जो है इन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो ज़बन का इलाका है, इंतहाई खूबसूरत इलाका है। इस वक्त भी बर्फ़बारी के मनाज़र जो है हम देख रहे हैं इसमें। तो क्या कुछ यहाँ पे जब टूरिज़्म की बात आ गई तो कहीं ना कहीं पे ज़बन का जो इलाका है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो है गश्त कर रहा है कि इसको टूरिज़्म मैप पे लाया जाए। क्या लोकल सतह पे कहीं पे डेपुटेशन या कोई ऐसी कोई बात जिससे कि कम से कम इसको भी जो है बाकी इलाकों की तरह शामिल किया जाए? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ज़बन पर कुछ बोलूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे टूरिज़म डिपार्टमेंट का और गवर्नर इंतज़ामिया का, जिन्होंने बानिहाल एरिया में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी जगहों को टूरिज़म में पे लाया। लेकिन उसमें ज़बन एक तारीख़ी जगह है जो बदकिस्मती से उसमें उस नक्शे में नहीं आया। और उसके बाद फिर एक डेपुटेशन के ज़रिए हम जम्मू गए थे और डायरेक्टर साहब से बात भी हुई थी और एक अच्छे माहौल में बात हुई और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि हम ज़बन को भी सयाहती नक्शे पर लाएँ। ज़बन में फ्लोरा और फाना की कमी नहीं है। इसमें जंगली जानवर मतलब कई किस्म के और परिंदे जो हैं, जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराजा के वक्त में ये एक बर्ड सेंचुरी जो है डिक्लेयर की गई थी। ये महाराजा प्रताप सिंह के वक्त में, जिसमें ये सारा ज़बन का इलाका आता है जवाहर टनल तक, जिसमें हमारा कुछ कुंड का इलाका भी आता है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का। तो यहाँ पर फ्लोरा और फाना की कमी नहीं है। यहाँ पर एक स्नो ग्लेशियर बनता है जो मुझे लगता है कि नवबहार के दिनों से वहाँ पर सयाह लोग जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है टूरिज़्म महकमे के लिए और गवर्नर निज़ाम के लिए कि यहाँ संगड़ी नाड़ तक रोड बना है। रोड बनाने की अब कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। रोड बना है और पुख्ता रोड बना है, आपने देखा, मतलब लुक डाल के है। लेकिन अब बर्फ़बारी की वजह से और ये जो बरसात में बारिशों की वजह से कई जगहों पे रोड थोड़ा डैमेज हुआ है। हम इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उस रोड को ठीक किया जाए और कुछ जो ब्रस्ट वाल्स वगैरह हैं, नालियाँ जो है, उनकी तामीर की जाए ताकि ये रोड जो है अच्छा रहे। और क्योंकि यहाँ बेस कैंप तक, ये जो हमारा बेस कैंप है संगड़ी नाड़, ये यहाँ पर शीप हस्बेंड्री का भी एक फार्म है और वो रियासत का सबसे पहला शीप ब्रीडिंग फार्म है जो महाराजा हरी सिंह के ज़माने में 1932 में बनाया गया। और उसमें अल्फाड बाकर की टीम जो आई थी लीड्स यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कम से कम 2 महीने पूरे स्टेट का, उस वक्त की स्टेट का पूरा दौरा किया था। और अल्फाड बाकर की टीम ने, जिसका जो अल्फाड बाकर जो उसके हेड थे, उन्होंने फिर लास्ट में यहाँ पर तजवीज़ किया कि यही जगह है बेस्ट कश्मीर मेरिनो के लिए। उसके लिए 2-3 जगह हैं, 2-3 वजहें मशहूर हैं। यहाँ एक है पलकट्रंथस रगोसस, उसका बॉटनिकल नेम है। एक प्लांट है यथ कशर पर सोलई वना। उस प्लांट में क्या है कि उसमें नेचुरली एक ऐसी चीज़ है कि अगर भेड़ बकरियों में कोई ऐसी लीवर की कोई बीमारी होती है तो वो उसके लिए एक दवा के तौर पर और दूसरी बात ये कि उसी सलाई से दुनिया का बेहतरीन तरीन शहद जो है बनता है। तो ज़बन को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए मुझे लगता है कि गवर्नर इंतज़ामिया को इस पर सोचना चाहिए और हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरे नौगाम पंचायत के लोग कि इसको सयाहती नक्शे पर लाया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी महाराजा के वक्त में बर्ड सेंचुरी बनी है। और उसके बाद फिर 1980 में भी एक कैबिनेट ऑर्डर के ज़रिए इसको रिवाइव किया गया एज बर्ड सेंचुरी, जिसको हम कहते हैं ककाऊ रिजर्व, यानी चको रिजर्व, जिसको हम कश्मीरी में ककाऊ कहते हैं। और कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की सरबराही में जो 1980 में फिर रिवाइव हुआ था। लेकिन पहले महाराजा प्रताप सिंह के ज़माने में ये चको रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और फिर 1980 में शेख अब्दुल्ला के ज़माने में फिर उसको रिवाइव किया गया था। और हम चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो नेचर लवर्स हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1-2 पार्कें बने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़मीन है जो शीप हस्बेंड्री की है और जंगलात की है। इन्हें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, रोड बना है, गाड़ियाँ यहाँ तक आती हैं और ज़मीन भी सरकार की ही है। वो उन्हीं से मतलब वो मसला करके उनसे ज़मीन अगर वो ले लेंगे जंगलात से या यहाँ से शीप हस्बेंड्री से, तो उसमें 1-2 पार्कें अगर बने तो बानिहाल के लोग जो यहाँ पर मौसमी गर्मा में और नवबहार के दिनों में सैर करने के लिए आते हैं, तो उनको बैठने के लिए एक जगह बनेगी जहाँ वो बैठ कर खाना खाएं और थोड़ा सा जो है यहाँ का लुत्फ़ ले सकें इस नेचर का। मैंने कई कश्मीरी नज़में इस पर लिखी हैं, उर्दू नज़में भी लिखी हैं जो कश्मीर उज़्मा में छपी हैं और मेरी किताबों में भी छपी हैं, जैसे नेचर लबा इस गसवियल ज़बन। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2014 की ये बात है, मैं यहाँ आया और यहाँ बैठ के ही मैंने वो नज़म लिखी।
चनेचर लबां इस गसव यल ज़बन अता क्या हुस्न छुसी कोरमत रबन, या उर्दू में भी मैंने इसकी एक नज़म लिखी है जिसके कुछ आशार इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे हैं, शायद एक दो आशार मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें लास्ट के आशार जो है, मेरे गाँव से ये नहीं दूर अब है पुख्ता सड़क का सही राबता, फिजाओं में यहाँ है बहुत शायरी, मैं आशार चंद पे करूँ इक्तिफा, खुदा वास्ते अब तो सरकार सुन, मेरे दिल में है बस यही बार सुन, पहाड़ों के अंदर मैं सुंदर बहुत, ये ज़बन कह रहा है। यहाँ सजना सवरना है दरकार सुन, यहाँ केलवन और है बिशलरी, परिंदों चरिंदों की भरमार सुन, है शबीर की बस यही आरजू, तरक्की ज़बन की हो दिलदार सुन। दूसरी एक अहम बात कि नाला बिशलरी जो चिनाब रिवर की एक अहम माविन नदी है, वो उसका मंबा भी यहाँ ही है। हम सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही इसको सयाहती नक्शे पर लाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर हुसैन। शबीर साहब, आपने जो है पूरी जानकारी यहाँ पर इस इलाके की दी। तो